Assalamu alaikum students. Today we will do generations of computers. Okay, in last lecture we have done with types of computers. इसमें आपने पढ़ा कि different computers जो वेरी करते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैन हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट नेम्स दे देते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इन्हांसमेंट होती रही उनमें भी चेंजेस आते रहे, ठीक है। सो वो जो कंप्यूटर्स हैं वो कैपेबल हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और ये किसका रिज़ल्ट है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का, ठीक है, जो कि हाफ सेंचुरी से ज़्यादा होती जा रही हैं, ठीक है, एडवांसमेंट डेवलपमेंट्स। सो प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था ENIAC, ठीक है, जिसे विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, सो वो जो था हमारे पास फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में डेवलप हुआ था। ओके, सो ENIAC वाज ह्यूज इन साइज़ एंड कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बड़ा था साइज़ में, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर था बिकॉज उसे एक्चुअली उसका नेम क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि 1946 में डेवलप हुआ, ठीक है, और बहुत बड़ा था साइज़ में और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पेव द पेव फॉर इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई उसने कंप्यूटर्स के लिए भी इम्प्रूवमेंट, कंप्यूटर्स के डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट लेकर आया। कौन? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे कंप्यूटर्स डेवलप होना शुरू हो गए बाद में, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट्स लेड टू बेटर स्पीड, ठीक है, स्पीड बेटर होना शुरू हो गई, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ज़्यादा कंप्यूटर डाटा स्टोर करने लगे, ठीक है, और कॉस्ट रिड्यूस हो गई, ठीक है, कम हो गई। यानी पहले बहुत एक्सपेंसिव होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े कम होते गए, ठीक है। नाउ दे आर चीप। सो दीज डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उन डेवलपमेंट्स को अब हम किस में कैटेगराइज करते हैं? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में। सो ओवरऑल देयर आर 5 जनरेशंस, ठीक है, अभी तक 5 जनरेशंस हैं। सो लेट अस स्टडी द जनरेशन वाइज डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। पहले हमने एक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं जनरेशन वाइज। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट जनरेशन दैट इज़ बिटवीन 1937 टू 1953, ठीक है। 1937 से स्टार्ट हुई थी और 1953 तक फिनिश के हमारे पास सेकेंड जनरेशन आ गई थी। दैन आफ्टरवर्ड the first generation of computers refer to the computer developed during the period 1937 to 53 में जितने भी computers develop हुए थे उनको हम किस category में डालते हैं? first generation computer में। So the computer of first generation had the following features। कौन कौन से features थे? very big in size, almost the size of one room, okay, बहुत बड़ा size था उनका जितना कि एक room का होता है। vacuum tubes यूज़ करते थे, ठीक है, as a प्रोसेसर, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, एज अ टेक्नोलॉजी दे यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो थी, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। देन नॉट रिलायबल, इतने रिलायबल भी नहीं थे, ठीक है, कब क्रैश हो जाएं नो आइडिया। सो सेकेंड जनरेशन रेफर्स टू द कंप्यूटर डेवलप बिटवीन, उनका क्या टाइम पीरियड था? 1954 से 1964 तक जितने कंप्यूटर्स डेवलप हुए that comes to the category of second generation. And the typical features of computer developed during this period were smaller in size than the first generation computer, ठीक है, बहुत छोटे होते थे as compared to first generation, ठीक है, बहुत छोटे नहीं, smaller, simple smaller, छोटे थे। यूज़ ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह। प्रोसेसिंग स्पीड जो थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा थी, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब फ़ायदे ही नज़र आ रहे हैं क्योंकि एडवांसमेंट क्यों होती है? कोई भी किसी भी चीज़ में इन्हांस्ड हम करते हैं, फीचर एक्स्ट्रा लेकर आते हैं, ठीक है, तो एडवांसमेंट होती है। नेक्स्ट जो उसका है दैट इज़ प्रोड्यूस लेस हीट, ठीक है, कम हीट प्रोड्यूस करते थे, मोर रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ओके, नाउ कम टू द थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन रेफर टू द कंप्यूटर डेवलप बिटवीन 1965 एंड 1975, ठीक है। 1965
टाइम पीरियड से लेके एरा से लेकर 75 तक जितना भी एरा था उसमें जो भी कंप्यूटर्स डेवलप हुए दैट कम्स टू द कैटेगरी ऑफ थर्ड जनरेशन एंड दे हैड द फॉलोइंग टिपिकल फीचर्स क्या थे. स्मॉलर इन साइज देन कंप्यूटर ऑफ प्रीवियस जनरेशन, उनसे दोनों की निस्बत इनका साइज़ छोटा था. इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज यूज़ करते थे इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ठीक है. देन प्रोसेसिंग स्पीड हायर थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स. फिर लेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स. मोर रिलायबल थे देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड वाले से भी ज़्यादा रिलायबल थे. ठीक है, यानी दोनों से रिलायबल हुए. देन कम टू द फोर्थ जनरेशन 1975 टू प्रेजेंट, यानी अभी तक जो भी है वो कौन से 1975 से लेकर अभी तक कौन से कंप्यूटर्स हैं जो भी इस कैटेगरी में डेवलप हुए कंप्यूटर्स दैट रेफर्स टू द that comes to the category of fourth generation. Okay, so the typical characteristic of computers of this generation are क्या थी? very small in size. ठीक है, बहुत छोटे as compared to other generation. use large scale integration means LSI technology in place of integrated ICs की जगह LSI technology that is large scale integration technology use होती थी इनमें होती है. very fast processing speed, बहुत fast तेज़ processing speed थी इनकी है. अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑलमोस्ट नील, यानी कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होती ऑलमोस्ट. ठीक है, होती है लेकिन मतलब वो उस परसेंटेज में जिसे हम कह सकते हैं कि इट्स नील. ओके, एंड वेरी रिलायबल. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू अदर जनरेशन. नाउ कम टू द फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट ऑनवर्ड्स. फिफ्थ जनरेशन जो है अभी से लेकर आगे तक जितनी भी है जा रही है that is the fifth generation. ठीक है, fifth generation refers to the computer that are being developed at present and are likely to be used in the future. ठीक है, फ्यूचर में यूज़ होंगे, अभी जो डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, that is comes to the category of fifth generation and these computer are expected to have artificial intelligence. ठीक है, कि ये उम्मीद की जाती है कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी होगी. सो दे विल बी एबल टू, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के just like human beings they will be able to think and have real knowledge of the world. ठीक है, ये सोचने के काबिल होंगे, इन्हें एक्चुअल नॉलेज होगा, ओवरऑल इल्म होगा दुनिया का. ठीक है, क्या काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उस सिग्नल को रिसीव करके वो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे. देन कम टू द टिपिकल फीचर्स ऑफ दीज कंप्यूटर्स, that is use of very large scale integrated circuits. Okay, in fourth generation we will use large scale integration technology and in this generation we will use very large scale integrated circuits, that is VLSI. Then artificial intelligence है, having artificial intelligence. then parallel processing means use of more than one CPU, एक से ज़्यादा CPU यूज़ होता है. ठीक है, लीडिंग टू वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड. जब एक से ज़्यादा CPU यूज़ होगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होगी. ठीक है, सो दीज फीचर्स आर वेरी मच best than compared to the other generations. Okay, so overall जो बेस्ट जनरेशन भी है कि जिसे कंसिडर किया जाता है फिफ्थ जनरेशन ही है. ओके, होपफुली नाउ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स.